नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। कहानी शुरू करने से पहले कहानी के कुछ पहलू आपको बता देता हूँ ताकि आपको कहानी का अंदाज़ा लग सके। वो एक बे औलाद औरत थी। जिंदगी का हर सुख और आराम उपलब्ध था उसे, लेकिन औलाद नहीं थी। किसी के ले जाने पर वो एक पीर साहब के पास औलाद की मन्नत मांगने जाती है, तो पीर साहब उसको रात वही ठहर जाने के लिए कहते हैं। उस रात वो औरत उन परिस्थितियों में से गुजरती है जिन्हें वो सारी उम्र नहीं भूल पाती। एक रहस्यमय खतरनाक रात की कहानी है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम पास ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी आधी जवानी उफान पर थी और पूरे गांव में मेरी खूबसूरती के चर्चे थे। यूँ तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अपने घर के आंगन में ले जाना चाहते थे, मगर मेरे चचेरे आसिफ के दिल की हालत बड़ी अजीब थी। शमीम ने अपने घर वालों को साफ कह दिया था कि मैं आयशा से ही शादी करूंगा, वरना सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। शमीम की जिद के आगे पूरे घर वालों ने हथियार डाल दिए। फिर एक साथ लेकिन उल्लास भरे माहौल में हमारी शादी हो गई। मैं शमीम के घर आकर बहुत खुश थी। मेरे पति शमीम बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे और हमारी बिरादरी के तमाम लोग हमारी जोड़ी को बेमिसाल करार देते थे, मगर हमारे कुछ रिश्तेदार हवस और बुरी निगाह से भी देखते थे। हमें ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और मेरे ख्याल में इसी तरह से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी से गुजर रही थी। उस दौर में जब बहुत कम लोगों के पास पैसा था, हमारे पास कोठी, कार और कई एकड़ खेती की ज़मीन थी। दिन सुख शांति से गुजर रहे थे, लेकिन एक चीज़ की कमी बहुत खलती थी। मैं औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम थी। शादी को हुए पूरे 5-7 साल का लंबा अरसा बीत चुका था, लेकिन उम्मीद की कली अभी तक नहीं खिली थी। मैंने अपनी समझ से बहुत बेहतर इलाज करवाए, रुपया पैसा भी पानी की तरह बहाया था, टोने टोटके भी करवाए थे, लेकिन मेरी कोख हरी ना हो सकी। ढेर सारी जायदाद का कौन वारिस होगा? आने वाली नस्लें कैसे आएंगी? आखिर कब तक मेरा पति सब्र करेगा? फिर जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे? ऐसी सोचें अक्सर मुझे उदास कर जाती थी और मैं घंटों बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती थी। इसलिए मुझे उदास और सोच से घिरा देखकर मेरा पति मुझे तसल्लियाँ देता रहता था, लेकिन औलाद ना होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती थी। मेरी इच्छा, महरूमियों और उदासियों को देखकर शमीम ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया था। मेरी माँ एक दूर दराज गांव में रहती थी। मेरे गांव में मेरी सारी सहेलियाँ थी, लेकिन सारिका मेरी सबसे गहरी और शुभचिंतक सहेली थी। सारिका की शादी हालांकि मेरे बाद हुई थी, लेकिन उसके आंगन में 2 फूल खिले हुए थे। जब मैं सारिका के घर गई तो उसके बच्चों को देखकर मेरे मन में बच्चों से महरूमी का एहसास और भी बढ़ गया था। सारिका मेरी पुरानी सहेली थी। उसने मेरी दिल की हालत फौरन भांप ली थी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। आसमानों पर रहने वाली हस्ती एक दिन ज़रूर तुम्हारे आंगन में फूल खिलाएगी। मैं तुम्हें एक बुजुर्ग के पास ले जाऊंगी। उनका आस्थाना यहाँ से कुछ मील ही दूर है। उनके पास जाकर अक्सर औरतों की मुराद पूरी हो जाती है। कई औरतों को औलाद उनकी दुआ के नतीजों से हुई है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक सुबह वो खूब बन सवर कर आ गई और मुझे पीर साहब के पास चलने को कहा। सारिका, क्या हम शादी में जा रहे हैं जो तुमने इतना भड़कीला लिबास पहन रखा है? मैंने पूछा। मैं उसकी बात सुनकर खिलखिला उठी थी, क्योंकि मैं तो उसे गंवार औरत ही समझती थी, मगर बात बड़े पते की कही थी उसने। वो मुस्कुराकर कहती है, वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, अच्छा लिबास
आदमी की शख्सियत उजागर कर देता है। मैं सादा लिबास पहनकर पीर साहब के आस्ताने की तरफ चल पड़ी। हम जब पीर साहब के आस्ताने पर पहुंचे तो वहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी, जिसमें मर्दों के बजाय औरतों की तादाद ज़्यादा थी और हर औरत ने लगदग लिबास पहन रखा था। वो पीर साहब की आस्ताना कम और औरतों का मीना बाजार ज़्यादा नज़र आता था। पीर साहब का घर एक बड़ी हवेली थी। आंगन में फूलों की क्यारियाँ बड़ा अच्छा समा बांध रही थी। पीर साहब की 2 खूबसूरत बीवियाँ रंगीन पलंगों पर विराजमान थी। कई नौकरानियाँ पीर साहब की बेगमों की सेवा करने में लगी हुई थी। मैं उन बेगमों के शाही ठाड़ बाड़ देखकर हैरान रह गई। उन्हीं नौकरानियों में से एक खास किस्म की नौकरानी ने हमारा हाल चाल जाना और आने की वजह पूछी। मैंने उसे अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाई और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो कहने लगी, बीबी घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। तुम खाली दामन लेकर यहाँ आई हो, लेकिन दामन में मुरादें भरकर यहाँ से जाओगी। हमारे पीर साहब रोते हुए लोगों को पल भर में खुश कर देते। तुम कुछ मिनट इंतज़ार करो, मैं पीर साहब से तुम्हारे लिए टाइम लेकर आती हूँ। मैं इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नौकरानी चली गई तो मैं बड़ी शांति से पीर साहब की करामत का इंतज़ार करने लगी। वो नौकरानी वापस आई और मुझे अपने साथ पीर साहब के खास कमरे में ले गई। कमरा क्या था, एक खूबसूरत ड्राइंग रूम था, जिसके दरो दीवार से खुशबुओं की भीनी भीनी महक पर एक तिलिस्म सा बरपा कर रही थी। नौकरानी ने बादब होकर पीर साहब को मेरे आने का मकसद बताया। पीर साहब ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हल्का सा घूंघट निकाला हुआ था। बीबी क्या नाम है तुम्हारा? पीर साहब ने सीधे मेरी तरफ आंखों में आंखें डालकर पूछा। मैंने शर्म के मारे नज़रें झुकाते हुए कहा, बंदी को आयशा खान कहते हैं। देखो आयशा, हम फ़कीर लोगों से कैसी शर्म। घूंघट हटाओ और हमारी तरफ देखो। रौबदार लहजे में पीर साहब ने हुक्म दिया तो मैंने डरते डरते घूंघट उठा दिया। बहुत खूब, कुर्बान जाऊँ इस कायनात के मालिक पर जिसने इतना खूबसूरत शादकार बनाया। पीर साहब ने मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर कहा और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। एक गैर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। अपने पति के अलावा मेरा किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा था। बीबी आज की रात तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं रात के किसी पहर तुम्हारे लिए ताबीज़ पढ़ूंगा। मेरे पीर मुर्शिद ने चाहा तो बहुत जल्दी तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। पीर साहब ने अपना हुक्म सुनाकर मेरी तरफ देखा। उनकी हुक्म अदूली नामुमकिन थी। औलाद की ख्वाहिश मेरे दिल में बड़ी शिद्दत से जाग उठी थी। ठीक है पीर साहब, हम यहीं रुक जाएंगे, मैंने कह दिया। मेरी बात सुनकर पीर साहब खुश हो गए। उन्होंने नौकरानी को बुलाया और हुक्म दिया, इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाए। अच्छा सरकार, नौकरानी ने ताबेदारी से कहा और मुझे एक खास कमरे में छोड़कर चली गई। नौकरानी के बाहर जाते ही मैं सारिका के पास चली गई और उसे बताया कि पीर साहब कोई ताबीज़ लिख कर देंगे। सारिका खुश हो गई। आयशा, तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि पीर साहब ने इतनी जल्दी ताबीज़ लिख देने के लिए हामी भर ली है। ना औरतों को तो पीर साहब के आस्ताने पर कई कई चक्कर लगाने पड़ते ताबीज़ लिखवाने के लिए, फिर कहीं जाकर काम बनता है। बातें मत बनाओ और मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हुजूर, कहकर सारिका बाहर की तरफ चली गई और मैं बच्चे के हसीन सपनों में खो गई। रात का खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में घुप्पा अंधेरा छा गया। पीर साहब के कमरे में एक लालटेन जल रही थी। जब पीर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो लालटेन के मध्यम रोशनी में मुझे पीर साहब का चेहरा बहुत ही भयानक नजर आया। वो एक पलंग पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं खौफ के मारे सहम कर एक चारपाई पर बैठ गई। पीर साहब के चेहरे की भयानकता और हौतशक निगाहों के साथ उनके अंदर छिपा शैतान अंधेरे के बावजूद साफ नजर आ रहा था।
पीर साहब का खौफनाक रूप देखकर मैं उस वक्त को याद कर रही थी जब मैंने दहलीज के बाहर कदम रखा था। पीर साहब की कामुक निगाहें लगातार मेरे जिस्म में उलझी हुई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता भीगती जा रही थी और मैं परेशानियों की मझधार में डूबती जा रही थी। मुझे अपनी उमंगों और ख्वाहिशों की बेल सिरे चढ़ती नजर आ रही थी। फिर अचानक मेरा दिमाग अंधेरे में घिरता चला गया। मैं नीचे ही नीचे को गहराइयों में गिरता महसूस करने लगी। खुद रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मैंने अपने गालों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। देखा तो पीर साहब मेरे गालों को सहला रहे थे और उनकी आंखों से हवस टपक रही थी। वो शैतान की माफिक बहक गया था। पीर साहब, ये क्या है? मैंने झुंझला कर पूछा। पीर साहब ने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश होने का इशारा किया, मगर मेरे अंदर की औरत अब जाग चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से उस खबीस को परे धकेल दिया और वहाँ से भाग उठी। रात का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर न जाने कौन सी ताकत आ गई थी जो मुझे ऐसा करने पर उकसा रही थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और वीरान सुनसान खेतों में से होती हुई भागती चली गई। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चांद अपनी बेबसी पर मातम मना रहा था। भागते हुए उस पीर के रूप में शैतान का भयानक चेहरा मेरे जहन में था। रात का पूरा अवसर सन्नाटा। जरा माहौल देखकर बच्चे की इच्छा खुद ब खुद दम तोड़ गई थी। खेतों और खलियानों के पेड़ जिन्न और भूतों की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी कि रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कन कुछ और बढ़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नज़र कब्रिस्तान में बने एक मकान पर पड़ी। उस मकान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थी। वो किसी जिंदा इंसान की निशानदेही कर रही थी। रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं भागती भागती उस मकान के अंदर चली गई, मगर वहाँ का मंजर देखकर मेरे गले से एक तेज चीख निकल गई। एक भयानक घृणित शक्ल वाली औरत लंबे लंबे बाल बिखेरे कफन में लिपटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उल्टे पांव पीछे को भागी, लेकिन वो घृणित औरत ना जाने किस तरह मेरे सामने आन खड़ी हुई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी और आंखों से शोले निकल रहे थे। बच्चे को अब उसने बालों से पकड़ रखा था और बच्चे का कद नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने क्रूर और भयानक कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उन कहकहों के साथ साथ आग के शोले उसके मुंह से निकल निकल कर फिजा में उड़ते जा रहे थे। उफ, मेरी खुदाया मौत को अपने इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरों में डूबने लगा और मैं गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उस बदसूरत चुड़ैल ने जब बालों से पकड़कर मुझे ऊपर उठाया तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने नीम बेहोशी की हालत में देखा तो उसने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर मारते हुए वो मुंह मेरी तरफ फेंक दिया। जो ही वो मुर्दा बच्चा मुझसे टकराया, मेरे समूचे जिस्म में आग सी लग गई। आग के खूंखार शोले मुझे घायल करने लगे। मैं पागलों की तरह चीखती पुकारती हुई अपने आप को उस चुड़ैल से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रही थी, और मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोया रोया मारे डर के काँप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं एक कब्र से टकराई और उस कब्र का दहाना खुला और मैं कब्र के अंदर धड़ाम से चली गई। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी बोलने की ताकत ही जैसे खत्म हो चुकी थी। अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके मैं कब्र से बाहर आई तो कब्र के दहाने पर काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। उसकी फुफकार से कब्र की मिट्टी ज़मीन से उड़ रही थी
और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। जो ही मैंने कब्र से निकलकर भागना चाहा, वो फन उठाकर मुझे डसने दौड़ा। मैं दौड़ रही थी और मेरे पीछे नाग दौड़ रहा था, मगर मैं भागती जा रही थी। मैंने एक दिशा का चुनाव करके भागना शुरू कर दिया। थोड़ा फासला तय करके मैंने मुड़कर देखा तो वो नाग मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैंने भागने की रफ्तार और तेज कर दी। मौत का फरिश्ता मेरे पीछे था और मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान सरपट भाग रही थी। कुछ फासला तय किया तो दरख्तों का झुंड नज़र आया। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए झुंड से निकल रहा था। तुम कौन हो, भूत या चुड़ैल? बाबा जी मुझे यो अपनी तरफ आते देखकर सहम गए और चिल्लाकर पूछने लगे थे। मैं मुसीबत की मारी एक लड़की हूँ बाबा। बड़ी मुश्किल से ये शब्द मेरे होठों से निकले। मैं भागकर बाबा जी के साथ चिपट गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। होश में आई तो सुबह की सफ़ेदी सामने थी। चिड़ियों की चहचहाट ने दिल को बहुत हौसला दिया। मैंने दूसरी तरफ देखा तो बाबा जी आंखें बंद किए खुदा की इबादत में खोए थे। रात की सारी घटनाएं मेरे सामने आ गई। ये शायद रात वाले ही बाबा जी थे। बाबा जी, जब मैंने उन्हें पुकारा तो वो एकदम चौंक गए। बेटी, तुम होश में आ गई? बाबा जी ने पूछा और उठकर मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। हाँ बाबा जी, मैंने इतना ही कहा था कि मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लग गई। फिर जब रो रो कर मेरी आंखें खुश्क हो गई तो मैंने बाबा जी से पूछा, ये कौन सी जगह है और आप कौन है बाबा जी? बेटी, मैं पीर गोगा शाह के मज़ार का खिदमतगार हूँ। रात को पता नहीं कब मेरी आँख खुल गई और खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा है। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब मैं किसी ऊपरी हुक्म से बाहर आया तो वो आवाज़ें तेज होती चली गई। मैं लालटेन उठाकर पेड़ों के झुंड से निकला तो तुम तेज रफ्तार में मेरी तरफ चली आ रही थी। तुम्हें इस तरह अपनी तरफ आते देख मैं चलता गया और फौरन आयत पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह खुदा के पाक कलाम से मैं दुनिया के हर खौफ पर काबू पाकर तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। उसी बीच तुम किसी डरे हुए बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई। जिस्म पसीने से तर था और दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से चल रही थी। फिर तुम बेहोश होकर गिर पड़ी। तुम्हें उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। तुम्हारे होश में आने की दुआ मांगने लगा। बाबा जी इतना कहकर खामोश हो गए और फिर दुआ पढ़ने लगे। मैंने बाबा जी को घर से निकलने से लेकर उन तक पहुंचने तक की सारी बातें बता डाली, लेकिन मजबूरी और गरज के नाम निहाद पीरों के कारनामे सुनकर बाबा जी बहुत उदास हुए और दुखी भी। मैंने बाबा जी के कब्रिस्तान के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है। कुछ दूर तक शमशान ज़रूर है, जहाँ कई भूत प्रेत और चुड़ैलों के रहने का सुना गया है। लगता है तुम अंधेरे में भटक कर उधर चली गई होंगी। ये सब उन्हों की कारस्तानी लगती है, लेकिन याद रखना बेटी, जब कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो भगवान की प्रार्थना करके तुम उस मुश्किल पर काबू पा सकती हो। भगवान की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है बेटी। जिन और भूत प्रार्थना को सुनकर कोसों दूर से भाग जाते हैं। वो बाबा जी मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। वो अंदर ना आए। मैं घर के अंदर आई तो अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। उन्होंने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मुझ पर कुछ देर बेचैनी सी छाई रही। फिर मुझे सुकून मिला तो मैंने सारी कहानी अम्मा को सुना दी। अम्मा मेरी आप बीती सुनकर हैरान परेशान हो गई। मैंने अपनी सहेली सारिका से बोलचाल बंद कर दी थी, क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा था। गांव में जाकर मुझे जिस बर्बादी का सामना करना पड़ा था, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मेरा पति कुछ महीने बाद ही इंतकाल कर गया था। पति की मौत के बाद कई महीने मेरी दिमागी बैलेंस बिगड़ा रहा, लेकिन फिर ये सोचकर मैंने सब्र कर लिया था
कि हर काम भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। मैंने भी अपना ध्यान भगवान की तरफ लगा दिया और हर वक्त भगवान की याद में रहती थी। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। धीरे धीरे मेरा दिल दुनिया के हंगामों से उचाट होता चला गया। मैंने तन्हाई अपना ली थी मेरे पति की, क्योंकि काफ़ी जायदाद थी, इसलिए कई तरह के रिश्तेदार हमदर्दियाँ जुटाने के लिए आ गए थे। मगर मैं जानती थी कि हमदर्दी के पीछे असली मकसद जायदाद हथियाना ही है। मेरे पति अपनी ज़िंदगी में ही तमाम जायदाद मेरे नाम कर गए थे। मैंने किसी भी रिश्तेदार को घास नहीं डाली। मेरे तमाम रिश्तेदार खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की मिसाल से मेरे अंदर हजार तरह के ऐब निकालने लगे। मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि पैसा जिसमें बड़ी ताकत होती है वो मेरे पास था। मेरे पास बेतहाशा पैसा था। पैसे के बल पर मेरा हर काम पलक झपकते ही हो जाता था। कई साल बाद जब मैं अपने गांव अपनों से मिलने गई तो बाबा जी से मिलने गई थी, जहां पहुंचकर खौफ से मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। कई साल गुजर जाने के बावजूद कब्रिस्तान की वो खौफनाक रात मेरी आंखों के सामने आ गई थी। मैंने एक लड़के से बाबा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो पिछले साल ही इस जहां को छोड़कर चले गए थे। बाबा जी के इंतकाल का सुनकर मुझे दिली सदमा हुआ। वो मेरे मोहसिन रक्षक थे। मैंने बाबा जी की कब्र के बारे में पूछा तो वो लड़का मुझे साथ लेकर चल पड़ा। बाबा जी की कब्र पर मैंने फातिहा पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू मचल गए। मैं फातिहा पढ़कर लौट आई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने मौलवी साहब को कर कुरान खलानी करवाई और कब्र पर खैरात तकसीक करवाई। फिर वहाँ कुछ गुलाब पेड़ों के पौधे और पानी का नल लगवा दिया, ताकि आते जाते मुसाफिर उस बुजुर्ग की कब्र के पास ठंडी छाँव में थोड़ी देर ठहर कर ठंडा पानी पी अपनी थकान मिटाकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो, तो उनका दिल और दिमाग शांत हो और वो बुजुर्ग को याद करे। जब मैं ये काम करवा रही थी तो आसपास के लोग बड़ी उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बाबा से मेरा रिश्ता क्या था। मैंने बता दिया कि बाबा और मेरा इंसानियत का रिश्ता था। वो मुश्किल वक्त में मेरे काम आए थे। आज उस कपा देने वाली घटना को कितने ही बरस बीत चुके हैं। मैं आज भी अखबारों में जब इन जाली तांत्रिकों के इश्तहार पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में इनके हाथों लूटने वाली न जाने कितनी मासूम और बेगुनाह औरतों की तस्वीरें घूम जाती है। आखिर में मैं अपनी सब बहनों से अपील करता हूँ कि वो इन नाम निहाद पीरों और तांत्रिकों के पास जाने से परहेज करें, क्योंकि औलाद का होना या ना होना सिर्फ भगवान के हाथ ही है। दूसरा कोई ऐसा जादू मुझे नहीं मिला जो हाथ लहरा कर किसी को औलाद दे सके। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर कहानियाँ लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। भगवान की घंटी है वो।